गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे चैप्टर 7 जिसका नेम था क्या निराश हुआ जाए। क्या निराश हुआ जाए। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे? इसमें अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे। ओके, भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। भारतवर्ष सदा कानून को किसके रूप में देखता आ रहा है? धर्म के रूप में देखता आ रहा है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। आज एकाएक कानून और धर्म में क्या कर दिया गया है? अंतर कर दिया गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। यही कारण है कि जो लोग धर्म भीरू है वे भी कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता जा रहा हो, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज है। अब हम क्या देखते हैं? इसके शब्दार्थ देखते हैं। धर्म भीरू का मतलब क्या होता है? धर्म को छोड़ने से डरने वाला, अधर्म से डरने वाला, त्रुटियां, कमियां पर्याप्त, काफी, भरपूर। अब हम देखते हैं इसका प्रसंग। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत में संकलित हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध क्या निराश हुआ जाए से लिया गया है। इस अंश में लेखक बता रहा है कि आज अधर्म से डरने वाले लोग भी कानूनों की कमियों से फायदा उठाने में संकोच नहीं कर रहे हैं। अब हम क्या देखते हैं? इसकी व्याख्या देखते हैं। भारत में राज्य द्वारा बनाए गए कानूनों को धर्म के बराबर ही महत्व दिया जा रहा है। भारत में राज्य द्वारा बनाए गए कानूनों को धर्म के बराबर ही क्या दिया जा रहा है? महत्व दिया जा रहा है। धर्म के पालन की तरह ही कानूनों का भी पालन होता जा रहा है, परंतु आज धर्म को कानून से अलग कर दिया गया है। लोग मानने लगे हैं कि कानून का उल्लंघन करने से कोई बुराई नहीं है, धर्म कानून से ऊपर है, अतः उसका पालन अवश्य करना चाहिए। इस छूट का परिणाम यह हुआ कि धर्म से डरने वाले लोग भी अब कानून की कमियों का लाभ उठाना बुरा नहीं मानते। इसी बुराई से बचने के लिए हमारे देश के ज्ञानी लोगों ने कानून या राज्य को धर्म के अधीन रखना आवश्यक बताया था। लेखक का मानना है कि भारत के ऊपरी वर्ग के लोग भले ही कानून को धर्म से अधिक महत्व देते रहे हो, लेकिन भारत के साधारण लोग आज भी यही मानते हैं कि धर्म कानून से क्या है? श्रेष्ठ वस्तु है। अब हम क्या देखते हैं? इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। भारत में कानून को किस रूप में देखा जाता है? भारत में कानून को धर्म के रूप में देखा जाता है। आज किस में अंतर कर दिया गया है? आज कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। किस में कर दिया गया है? कानून और धर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आज किसको धोखा दिया जाना बुरा नहीं समझा जाता? आज कानून को धोखा देना बुरा नहीं समझा जाता है। आज के धार्मिक लोग किस बात का लाभ उठाना अनुचित नहीं समझते हैं? आज के धर्मनिष्ठ लोग कानून की कमियों का लाभ उठाना अनुचित नहीं समझते हैं। तो आपको क्या करना है? इस पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ना है और इसको अच्छे से समझना है, और जो ये क्वेश्चन आंसर है इनको अपनी नोटबुक में अच्छे से राइट करना है और इनको अच्छे से लर्न करना है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आत्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। ये दब अवश्य गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरे को पीड़ा पहुंचाने के पाप समझता है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है वही यही साबित करता है कि हम ऐसी चीज़ों को गलत समझते हैं और समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीकों से धन या मान संग्रह करते हैं।
अब हम देखते हैं इसके शब्दार्थ। आत्मिकता, आध्यात्मिकता, धार्मिक चिंता, मूल्य, श्रेष्ठ स्थिति, पीड़ा, कष्ट, शाबित, प्रमाणित, संग्रह, इच्छा, आक्रोश, क्रोध, गुस्सा। अब हम क्या देखते हैं, इसका प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत में संकलित हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध क्या निराश हुआ जाए से लिया गया है। इस अंश में लेखक ने यह विश्वास जताया कि भारत की आम जनता अब भी यही मानती है कि धर्म कानून से श्रेष्ठ है। अब हम इसकी व्याख्या देखते हैं। धर्म के महत्व और उसकी कानून से श्रेष्ठता के प्रमाण आज भी बड़ी मात्रा में देखे जा सकते हैं। साधारण लोग अपने मन में यह अनुभव करते हैं कि दुखियों की सेवा करना, ईमानदारी से जीवन बिताना, सच्चाई पर चलते रहना और धर्म पर विचार विमर्श करते रहना महान मानवीय गुण है। आज भौतिक सुख सुविधाओं के आकर्षण से इनका महत्व भले ही कम हो गया हो, लेकिन यह नहीं माना जा सकता है कि इन गुणों का महत्व समाप्त हो गया है। भारत का आम नागरिक आज भी मनुष्य से मनुष्य के प्रेम भाव, नारियों के सम्मान, झूठ और चोरी की निंदा को महत्व देता है। आज भी भारतीय संस्कृति के मानने वाले दूसरों को कष्ट पहुंचाना बड़ा पाप मानते हैं। यही देखते हुए लेखक का मानना है कि हमें निराश नहीं होना चाहिए, समाज में अच्छे गुणों का सम्मान बढ़ाना चाहिए। प्रतिदिन के समाचार पत्रों में भ्रष्टाचार के प्रति लोगों को जो आक्रोश दिखाई देता है वह प्रमाणित करता है कि गलत तरीकों से धनिकता करने वाले को समाज गलत मानता, उन्हें प्रतिष्ठा नहीं देता है। अब हम क्या देखते हैं, इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। अब भी हमारे समाज में किन गुणों को महत्व माना जा रहा है? सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता को आज भी हमारे समाज में महत्वपूर्ण माना जाता है। वे दत्त अवश्य गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं। यह बात किनके बारे में कही गई है? यह बात सेवा, सच्चाई आदि मानवीय मूल्यों के बारे में कही गई है। दूसरे को पीड़ा पहुंचाना हमारे समाज में क्या माना जाता है? दूसरे को पीड़ा पहुंचाना हमारे समाज में आज भी महान पाप समझा जाता है। क्या समझा जाता है? महान पाप समझा जाता है। व्यक्तिगत जीवन में लोगों को आक्रोश किनके लिए है? गलत साधनों, भ्रष्टाचार से धनिकता करने वाले के प्रति आम लोगों को आक्रोश है। तो इन क्वेश्चन आंसरों को भी क्या करना है आपको? अपनी नोटबुक में अच्छे से राइट करना है और इनको अच्छे से लर्न करना है और इस पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ना है और अच्छे से समझना है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लिया जाता है और दोषों गाठन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। बुराई में रस लेना बुरी बात है। अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर न करना और भी बुरी बात है। उजागर न करना और भी बुरी बात है। सैकड़ों घटनाएं ऐसी करती है जिन्हें उजागर करने से लोक चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जगती है। पर्दाफाश करना, उद्घाटित करना, उजागर करना, रस लेना, प्रसन्न होना, दोषोद्घाटन, कमियों को देखना, लोकचित्त, लोगों के हृदय में। अब हम देखते हैं इसका प्रसंग। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत में संकलित हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध क्या निराश हुआ जाए से लिया गया है। इस अंश में लेखक ने कहा है कि दूसरों के दोषों को उजागर करना बुरा नहीं होता, किंतु उन दोषों का प्रचार करना और आनंद लेना उचित नहीं होता।
अब हम क्या देखते हैं, इसकी व्याख्या देखते हैं। द्विवेदी जी कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति दोषी है तो उसके दोषों को जनता के सामने लाने में कोई बुराई नहीं है, किंतु उन्हें समाज में उछालना और आनंद लेना अनुचित है। जब केवल दोषों को प्रचार करना ही उद्देश्य से बना लिया जाए तो इसे शोभनीय नहीं कहा जा सकता। दूसरों की बुराइयों की चर्चा में मजा लेना यदि बुरी बात है तो इसके साथ ही किसी व्यक्ति की अच्छाई को रस लेकर उजागर न करना भी अच्छी बात नहीं है। उन सैकड़ों घटनाओं की भी समाज के सामने प्रशंसा की जानी चाहिए जो अच्छी हो। इससे लोगों के हृदय में अच्छाई के प्रति अच्छी भावनाएं जागती है। अच्छाइयों को सामने लाने से लोगों में निराशा की भावनाएं क्या होती है, दूर होती है। क्या होती है, दूर होती है। अब हम क्या देखते हैं, क्वेश्चन आंसर देखते हैं। पाठ के लेखक और पाठ का नाम लिखिए। पाठ का नाम क्या है, क्या निराश हुआ जाए, और इसके लेखक कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। इस पाठ का नाम क्या है, क्या निराश हुआ जाए, और इसका लेखक कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लेखक ने किस बात को बुरा नहीं बताया है। लेखक ने दोषी व्यक्तियों के दोषों को उजागर करना बुरा नहीं माना है। लेखक के अनुसार बुराई किसमें है, लेखक के अनुसार मजे लेकर किसी की बुराइयों को उजागर करना बड़ी बुराई और उससे भी बुरा है अच्छाइयों को प्रकट न करना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या करने से लोगों के मन में अच्छी भावनाएं पैदा होती है। हमारे आसपास या हमारे साथ घटने वाली अच्छी घटनाओं को रस लेकर बताने से लोगों के मन में अच्छाई के प्रति अच्छी भावनाएं उत्पन्न होती है। तो इस पैराग्राफ को भी क्या करना है, आपको अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से समझना है। ओके, और ये जो क्वेश्चन आंसर है इनको क्या करना है, अपनी नोटबुक में अच्छे से राइट करना और इनको अच्छे से लर्न करना है। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पैराग्राफ। ओके, थैंक यू बच्चों।